अपने आप में अहम है। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अभी से आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों में ऑपोजिशन पार्टियां मसरूफ नजर आ रही हैं। दिल्ली में वाक़ शरद पवार की रिहाइश पर आज ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। खबरों के मुताबिक मीटिंग में 15 से 20 बड़े ऑपोजिशन लीडरान शामिल हो सकते हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी काबिल जिक्र है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्तलिफ इशूज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 12 जून को प्रशांत किशोर और शरद पवार के दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग हुई थी। वहीं आज एनसीपी के कौमी आमला की मीटिंग होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें सभी कार्य समिति के सदस्य और कुछ निमंत्रित सदस्य हिस्सा लेंगे और जो पार्टी का एजेंडा होगा निश्चित रूप से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम, एकजुट होने की कोशिश तमाम तर ऑपोजिशन पार्टियों की 2024 इलेक्शन के हवाले से तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरह से देखा गया है कि देश में एक और विकल्प की जरूरत है, इस तरह ऑपोजिशन के कई दलों का मानना है। खास करके हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बंगाल की तरफ से और महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से लगातार इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि अगर 2024 के जो चुनाव है उस दौरान एक बेहतर चेहरा चाहिए और एक ऐसा विकल्प चाहिए जो बीजेपी को सीधी तरीके से टक्कर दे दे। और यही कवायद के तौर पर इस पूरी बैठक को देखा जा रहा है। आज शाम 4:30 बजे शरद पवार के घर पे जो बैठक होगी, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। भले ही इस बैठक को लेकर अलग अलग तर्क दिया जा रहा हो, लेकिन ये 2024 की जो तैयारियां हैं साफ तौर पे दिखाई दे रही है। पिछले 10 दिनों में प्रशांत किशोर का लगातार शरद पवार से मुलाकात करना, ये 2 मुलाकातों में बहुत ही कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहली मुलाकात में जिस तरह से चर्चा हुई उनके घर मुंबई में, और उसके बाद दूसरी चर्चा हुई उनके दिल्ली के निवास पर, और अगले दिन बैठक का आयोजन किया जाता है और इस बैठक में सभी विपक्ष के दल के उन नेताओं को शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी नाराज नजर आते हैं तो कहीं बीजेपी से नाराज आते हैं। यानी एक ऐसी भूमिका तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोध में हो और जो नाराज उनके जो साथी हैं खास करके वो उनके साथ हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में दूसरे जो राज्य हैं उन राज्यों में जो कांग्रेस की जो ताकत है कम होती हुई नजर आई और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जो ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहां कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है, उन्हें विकल्प की जरूरत है। तो ऐसे में जो शाम 4:30 बजे बैठक होगी राष्ट्रमंच की एकता के नाम पे जो यशवंत सिन्हा की है, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले टीएमसी में शामिल हुए हैं, ये बैठक उनके बैनर तले होगी और इस बैठक में कई जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे। एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कई तरह की चर्चा होगी, 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आने वाले तमाम तरह ऑपोजिशन पार्टियां कोशिश कर रही है अलायंस बनाने की, लेकिन इस बार कितनी कामयाब हो पाती है वो देखने वाली बात है। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। और दूसरी तरफ आज मुल्क के चंद सियासी लीडरान, दानिशवरान, कानूनदान, सहाफियों और साबिक इलेक्शन कमीशन के चीफ के साथ मीटिंग तय पाएगी, जिसमें कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। देश के कुछ नेताओं की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकार, लॉ फैकल्टी के लोग और पूर्व चुनाव आयोग के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक में देश की आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी और निश्चित रूप से
क्या समय की मांग है? देश में बुद्धिजीवी वर्ग, नेतागण, राजनीतिक दल कैसे आगे जाएं, उसको लेके मंथन होगा, चर्चा होगी, तो उसके बाद कोई कार्यक्रम तय करके लोगों को बताया जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस लीडर राहुल